देश में हर दिन लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो डेली इससे काफ़ी लोग रिकवर भी कर रहे हैं और 90 से 95% जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन में ही रह करके आराम से तमाम सावधानियों को बरत करके खुद को रिकवर कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बहुत कम ही सीरियस केसेस जो होते हैं उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है और वो ऐसे लोग हैं जिनकी ऑक्सीजन लेवल जो है 90 से कम हो जाते हैं या फिर सांस लेने में उनको ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। उस केस में उस व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज आराम से ही घर में ही रह करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे अगर आप कोविड पेशेंट हैं या आपकी फैमिली में कोई कोविड पेशेंट है तो आराम से ही आप उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं और वो कैसे खुद को आराम से कुछ सावधानियों को बरत करके रिकवर कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको पेपर में छपी हुई चीज़ या फिर कहीं और से जो रिटन चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सेल्फ आइसोलेशन। अगर आपको कोई भी लक्षण आपके अंदर दिखाई देते हैं, लक्षण तो आप सभी को पता है, मतलब आए दिन आपको पेपर में, टीवी पे, हर जगह आपको इसके लक्षण मतलब देखने को मिलते होंगे कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। अगर आपको कोई भी आपके अंदर लक्षण दिखाई देता है, अगर आपको फीवर है, गले में दिक्कत है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर ऐसी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत आप खुद को आइसोलेट कर लें अब बाकी फैमिली मेम्बर से, यानी कि अलग कमरे में कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि तुरंत आप अपने किसी निजी डॉक्टर से, जो आसपास के कोई डॉक्टर है उनसे आप तुरंत कांटेक्ट करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। होता क्या है, कई सारे कोरोना वायरस के ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें एसिम्टोमेटिक केसेस, यानी कि लक्षण का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। वो कभी कभार किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में अगर आ गए हैं तो उनको हो जाता है, बट होता क्या है कि उनको पता ही नहीं चलता है और वो ठीक भी हो जाते हैं। दूसरा आता है एक माइल्ड या मॉडरेट, जिसमें कोरोना के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं बट बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। तो उस केस में व्यक्ति होम आइसोलेशन में ही रह करके खुद को रिकवर कर सकता है। तीसरा जो होता है वो होता है काफ़ी सीरियस, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उसका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ड्रॉप हो जाता है। तो उस केस में व्यक्ति को क्या होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे होम आइसोलेशन में ही रह करके और क्या क्या हेल्दी डाइट आप ले सकते हैं, क्या क्या हेल्दी रूटीन आप फॉलो करें जिससे आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो दूसरी है कि कॉन्टेक्ट डॉक्टर, आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। मतलब बिना डॉक्टर के कभी भी ऐसी कोई दवाई ना लें। ऐसा ना हो कि आप मेडिकल स्टोर पे जा करके, अगर आपको फीवर आ रहा है, अगर आप एक दिन देखिए, दूसरे दिन अगर सेम चीज़ कंटिन्यू हो रही है तो बिल्कुल देरी ना करें। लोग इस भ्रम में रह रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल सा फ्लू होगा या फिर कोई भी मतलब सीज़न चल रहा है इस वजह से फीवर हो गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लें, क्योंकि इस समय फीवर हो रहा है, लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोरोना नहीं भी निकल रहा है तो टाइफाइड निकल जा रहा है। लेकिन टाइफाइड वाले केसेस में भी लोगों को सीटी स्कैन में क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस उनके लंग्स में इन्फेक्टेड पाया जाता है। तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लें। तीसरी चीज़ ये कि पैनिक ना हो, तुरंत घबराएं नहीं, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। कोरोना वायरस आपको फिजिकली तो वीक कर ही रहा है, मतलब आपको शारीरिक तौर पे तो कमज़ोर कर ही रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये मेंटली भी बीमार कर रहा है, यानी कि आप मानसिक तौर पे भी, कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं कि मुझे कोरोना हो गया, अब तो बहुत सीरियस हो जाऊंगा मैं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम चीज़ें जो है वो व्यक्ति के दिमाग में आ रही हैं जो कि उन्हें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जिसको आपको कोरोना हुआ है या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर उससे जूझ रहा है। आप सोचिए कि विश्व का हर एक इंसान, मतलब हर दूसरा इंसान कोविड से जूझ रहा है और तमाम लोग इससे आराम से स्वस्थ होकर के इससे बाहर आ रहे हैं। तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इससे। तो बिल्कुल अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। तीसरा है हेल्दी डाइट। देखिए इस समय डॉक्टर्स भी आपको कह रहे हैं कि अगर आपको कोरोना वायरस नहीं भी है तो इस समय ऐसे आप फूड का सेवन करें, ऐसे अपने खाने में डाइट को शामिल करें जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जा रहा है और उन्हीं लोगों को कोरोना वायरस का ज़्यादा खतरा हो रहा है।
तो उस केस में आप ऐसे डाइट लें जिससे आपका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे, क्योंकि इस समय देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, व्यक्ति का टेस्ट चला जाता है, स्मेल नहीं होता है, बिल्कुल आपको न टेस्ट आएगा, न स्मेल आएगा, ना भूख लगेगी, आपको ये सभी चीज़ें कुछ भी फील नहीं होती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम बिल्कुल खाना ही छोड़ देते हैं या फिर जो हेल्दी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने रूटीन में हेल्दी डाइट को शामिल करें। हेल्दी डाइट कौन कौन सी है वो मैं आपको बताती हूँ कि आप इन चीज़ों को शामिल करें। आप बहुत जल्दी, आई एम 100% श्योर कि आप इन सभी चीज़ों से बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहला है विटामिन सी रिच फूड। ऐसे फूड का सेवन करिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी, आप नींबू का सेवन करिए। गर्म पानी में नींबू को स्क्वीज करके, निचोड़ करके उस पानी को पीजिए। हर दिन नींबू का सेवन करिए। आंवले के जूस का भी आप सेवन कर सकते हैं। मौसमी और संतरा, आजकल के ये सीजनल फ्रूट्स हैं, इन सभी चीज़ों का आप सेवन करिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आपके अंदर होता क्या है कि विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट वगैरह पाया जाता है, जिससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है और जितने भी आपके शरीर में डेड सेल्स होती हैं वो सभी बाहर हो जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन रिच फूड। आप प्रोटीन रिच फूड का सेवन करिए, यानी कि प्रोटीन जो ऐसे फूड जिसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलता हो उसका आप सेवन करिए। आप हल्दी दूध का सेवन कर सकते हैं। हल्दी में भी तमाम क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं हल्दी में, तो आप हल्दी दूध का सेवन कर सकते हैं। और जितना हो सके हल्के भोजन का सेवन करिए। हल्के भोजन, बहुत ही लाइट फूड का सेवन करिए जिससे आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप दलिया, खिचड़ी, इन सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। जितनी भी मसाले वाली चीज़ें हैं उनको बिल्कुल भी अवॉइड करिए। ये सभी चीज़ें आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। तीसरा है फैट फ्री मिल्क। फैट फ्री मिल्क ऐसे, मतलब दूध का अगर आप सेवन कर भी रहे हैं तो ऐसे दूध का सेवन करिए जो बिल्कुल फैट फ्री हो, यानी कि मलाई वाली चीज़ें, बटर, ये सभी चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करिए आप। नेक्स्ट है ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि ठंडे पानी को तो बिल्कुल ही आप अवॉइड कर दीजिए। बिल्कुल भी ठंडे पानी का आपको सेवन नहीं करना है। ल्यूक वार्म वाटर यानी कि हल्का गर्म पानी। हमेशा हल्के गर्म पानी का सेवन करिए। जब भी आप पानी पी रहे हैं ध्यान रखें कि वो गर्म रहे। और आपका लिक्विड इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि लिक्विड पदार्थ, द्रव पदार्थ जो हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फूड में शामिल करिए। फ्रूट जूस आप ले सकते हैं, ताज़े फलों का जूस ले सकते हैं, आंवला या गिलोय वगैरह का आप जूस ले सकते हैं। दिन में कोशिश करिए कि 2 बार आपको काढ़ा लेना है। काढ़ा में आप दालचीनी और काली मिर्च, कई सारी चीज़ें हैं, हल्दी है, गुड़ है, इन सभी चीज़ों को डाल करके अगर आप काढ़े का सेवन करते हैं तो वो आपके गले में जो खराश वगैरह रहती है उससे ठीक हो जाता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सभी चीज़ों का आप सेवन करिए। और लाइट फूड, और क्या चीज़ें आपको नहीं लेनी है, अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करिए। मसालेदार फूड्स जो हैं उनको भी अवॉइड करिए। इस समय अगर कोशिश करिए कि आप नॉन वेज चीज़ें जो हैं उनके सेवन को बिल्कुल अवॉइड करिए। इस समय वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर आप सेवन कर भी रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार कर लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि डेली खाने से आप उनसे बचें। नेक्स्ट है स्टीम और गार्गल। इस समय भाप लेना मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हो रही है। तमाम डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप भाप लीजिए। तो आप अगर पानी गर्म कर रहे हैं उसमें नीम की कुछ पत्तियां डाल सकते हैं, आप विक्स जो है उसको भी डाल सकते हैं। और नीलगिरी का तेल लोग बोल रहे हैं, अगर उसको डाल करके आप उसको भाप लेंगे तो आपके जितने भी चेस्ट में कंजेशन है या नाक में आपके दिक्कत है, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, आपको लंग्स में इन्फेक्शन है, तो इन सभी चीज़ों से वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आप भाप लेना बिल्कुल ना भूलिए। कम से कम दिन में 4 से 5 बार आपको भाप लेना है। मार्केट में कई सारे स्टीम वेपोराइजर्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको परचेज करके आराम से उससे भाप ले सकते हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। गार्गल करते रहिए। गार्गल यानी कि गरारा करते रहिए। हल्के गुनगुने पानी में हल्दी वगैरह डाल करके आप उससे गरारा कर सकते हैं। नमक डाल करके भी उससे गला साफ होता है। नेक्स्ट है योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन।
इस समय सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। इस समय क्या हो रहा है कि हम कोई एक्स्ट्रा काम, अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उसको कोई काम नहीं रह रहा है, दिन भर हम क्या है कि सोचते रह रहे हैं, न्यूज़ देखते हैं तो उस पर भी नेगेटिव चीज़ें कि इतने लोगों की मौत हो गई, न्यूज़पेपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने लोग संक्रमित हो गए, इनकी मौत हो गई। आप कोई सोशल मीडिया वगैरह पे हैं, फेसबुक या फिर कुछ भी आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, तो उस पर भी आपको तमाम नेगेटिव खबरें देखने को मिलेंगी। उससे क्या है, बिल्कुल हम परेशान हो जाते हैं और हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो उस केस में आप दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए आप योगा, एक्सरसाइज या मेडिटेशन जरूर करें। इस समय डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे कि अनुलोम विलोम है और कपाल भारती है। इन सभी एक्सरसाइजेस को डेली रूटीन में अपने शामिल करें। आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट है मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल। आप अपने ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीमीटर मार्केट में अवेलेबल है, आराम से आप ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करते रहिए। ध्यान दीजिए कि कभी भी आपको ऑक्सीजन 90 से कम ना होने पाए। अगर 90 से कम होता भी है, अगर आपको मॉनिटर कर रहे हैं आप उससे और आपका 90 से कम ऑक्सीजन लेवल आता है, तो तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करिए। बिल्कुल भी इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसी केस में हो रहा है कि कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है। टेम्परेचर भी अपना लगातार चेक करते रहिए। मैंने बोला कि फीवर को बिल्कुल भी अवॉइड न करिए। फीवर ही रह रहा है जिसको लोग नॉर्मल फ्लू के रूप में ले रहे हैं और उन्हीं लोगों को खतरा ज़्यादा हो जा रहा है। तो अपना टेम्परेचर भी मॉनिटर करते रहिए। स्टे इन कॉन्टेक्ट विद योर डॉक्टर। हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहिए। कोई भी उतार चढ़ाव आपकी हेल्थ में हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट लीजिए। नेक्स्ट है अवॉइड वॉचिंग न्यूज़ एंड रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर फ्यू डेज। मैं आपको एक सलाह दूंगी कि इस समय बिल्कुल भी आप जो है न्यूज़ देखना, अगर आपके घर में कोई भी कोविड पेशेंट है या आप खुद हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना और टीवी न्यूज़ चैनल्स को देखना बिल्कुल भी अवॉइड करिए। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर आपको ये ज़्यादा नहीं बता रहे हैं कि कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। वो ज़्यादा आपको ये पता चल रहा है कि कितने लोगों की मौत हो रही है और कितने लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। तो कुछ दिनों के लिए इन सभी चीज़ों से दूर रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। आप सिंगल व्यक्ति नहीं है जिसको आपको कोरोना हुआ है या फिर आप जूझ रहे हैं। केवल देश में सोचिए, इवन विश्व में तमाम लोग, हर दूसरा व्यक्ति इससे संक्रमित है और वो जूझ रहा है और रिकवर भी हो रहे हैं लोग इससे। तो बिल्कुल भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी बीमारी को 30% तक, नेगेटिव एटीट्यूड आपकी बीमारी को 20 से 30% और भी बढ़ा देता है। तो बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। आराम से आप होम आइसोलेशन में रह करके खुद को ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इसे अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर फॉरवर्ड करिए, ताकि आपको ये जो बेनिफिशियल जो मैंने टिप्स बताए वो उन लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक यू सो मच।